दहारा तो दोऊ भली कि गिरही बैराग। जीवन जीने के दो तरीके हैं। एक तरीका है स्थायी रूप से घर बनाकर, गृहस्थी बसाकर, माता पिता भाई बंधु साले सरहज अपने मित्र दोस्त यार के बीच में, कुटुंबियों के बीच में रह करके जीवन यापन करना। और एक रास्ता है जिस रास्ता में बहुत कम लोग चलते हैं, वह रास्ता है अकेले जीवन यापन करने की जो विधा बना लिए है, वह है वैराग्य मार्ग, व्यक्ति का मार्ग। व्यक्ति मार्ग में चलने के लिए लोग घबराते हैं। घबराते क्यों हैं कि उनको सामने पदे पदे संकट दिखाई देता है, मुसीबत दिखाई देता है, और ये भी अगर नहीं के बराबर है तो मन और इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन हो जाता है। मन को मारना, जो मन को मार सकता है वही आदमी साधना में सफलता को प्राप्त करता है। वैसे मन तो सभी मारते हैं। एक बहुत बड़े कोई सेठ है और सेठ के पास अरबों की संपत्ति है। अब अरबों की संपत्ति है और हजारों नौकर चाकर है, 10-20 शहरों में और देशों में सैकड़ों बिल्डिंग है, रुपया पैसा ही नहीं, सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन खाएगा, भोजन करेगा तो रोटी ही खाएगा, सब्जी ही खाएगा। टमाटर की जरूरत पड़ेगी, आलू की जरूरत पड़ेगी, नमक की जरूरत पड़ेगी, हल्दी की जरूरत पड़ेगी। जो आप गरीब से गरीब अर्थात साधारण से साधारण घर में, परिवार में आप जो जीवन गुजर कर रहे हैं, उसी तरीके से अरबपति आदमी भी जीवन जीता है, लेकिन उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। इसलिए वो चाह करके भी मन को मारना पड़ता है उनको। वो बात याद आ गई मुझे, एक जमींदार बहुत दिलदार था। सुबह सुबह वो नहा करके घर के आंगन में आए, कपड़ा सुखा रहे थे, गमछा को डाल रहे थे। इतने में एक ब्राह्मण उसके घर में पहुंच गया, लंबे तिलक लगाए हुए, जनेऊ पहने हुए, धोती पहना, एकदम चकाचक सफेद कपड़े में पहुंच गया। ब्राह्मण देवता को देख करके जमींदार ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आज जैसे ही मैं स्नान करके आया हूं, आपका दर्शन हुआ, अहो भाग्य है मेरा, मांगो, जो मांगो मैं दूंगा। ब्राह्मण सन्न रह गया, एकदम से सोच में पड़ गया, मैं क्या मांगू। उस ब्राह्मण के मन में होता है कि रुपया पैसा मांग लो, कि मकान मांग लो, सोना चांदी मांग लो, नौकर चाकर मांग लो,
मकान मांग लो, क्या कुछ मांग लो। इतने में पुनः जमींदार ने कहा कि मांगो, जो मांगो वो दिया जाएगा। अब सोच में पड़ गया कि मकान तो हम जहां रह रहे हैं वो भी ठीक है, सोना चांदी मिलेगा वो भी चला जाएगा, कुछ दिन बाद में रुपया पैसा आएगा वो भी चला जाएगा। दिमाग लगाए कि थोड़ी सी जमीन मांग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बातों पर। उन्होंने जमीन की बात कही तो कहे कि हमारे पास तो सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी जमीन चाहिए। तो कहे कितनी जमीन चाहिए? अब और मुसीबत में पड़ गई। तो ब्राह्मण देवता मन ही मन गणित लगाने लग गया कि सोचा कि 1 एकड़ मांग लो, 2 एकड़ मांग लो, 5 एकड़ मांग लो, 10 एकड़ मांग लो, 15 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ मांग लो। ये गणित लगा ही रहा है और ये भी सोच रहा है कि मैं अगर 2 एकड़ मांग लिया और उनका मन 50 एकड़ देने का हो गया तो मैं तो ठगा जाऊंगा, मैं तो वंचित रह जाऊंगा। इसलिए कड़कते हुए जो है जमींदार ने तुरंत कहा कि मांगो जितना चाहिए। चुप हो गया, गणित नहीं लगा सका। अब जो है जमींदार ने अंतिम बार कहा, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन तुम नाप करके आ जाओगे, उतनी जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। समय 1 घंटे का समय, घड़ी देख लो और चले जाओ। अब कभी जीवन में वो दौड़ नहीं लगाया था, तेजी से चला नहीं था, धोती पहना था और घर के पिछवाड़े से जमीन लग जाती थी। अब गया और जा करके अब उसमें अरहर जानते ना, राहर छत्तीसगढ़ की भाषा में अरहर बोए थे तो बड़ी बड़ी खूंटी निकल आई थी, क्योंकि जब अरहर का पेड़ बहुत मजबूत हो जाता है तो लोग नीचे से नहीं काट पाते, तो थोड़ा ऊपर से काट दिए थे। अब उसी खेत को जो है उसे पार करना था। अब वो चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। लौट के पीछे देखते हैं कि कितनी जमीन मैंने पार कर ली। फिर सोचता है कि अरे जमींदार है, वो तो उनके पास इफरात है, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, सोचे कि थोड़ा और। ऐसे करते करते जो है वो बहुत आगे निकल गया। फिर सोचता है कि कहीं समय ज्यादा ना हो जाए, इसलिए वापस आ रहे थे तो सोचे कि एक तो तेजी से चला तो हाफी आने लग गई, सांस भर गया। जब वापस चल रहे थे तो एकदम जो है दौड़ भी लगाना शुरू कर दिया और दौड़ लगाते लगाते एक खूंटी में जो है पैर फंस गया, धोती फंस गई और वहीं पर जो है 2-4-10 खूंटी के ऊपर वो गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो अब जानते ही हैं कि नुकीला होता है अरहर की खूंटी, उसी खूंटी में जो है उसका शरीर जो है छिद गया जहां तहां। अब यहां उसके साथ में कोई गया तो था नहीं, वो अकेले था। कुछ समय बाद में भोजन पानी करने के बाद जमींदार ने याद दिलाया नौकर से और कहा जरा देख के आओ, पंडित जी जो है जमीन नापने गए थे वो अभी तक आया नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। जब जा करके वो देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते जब आगे गया तो देखा एक जगह पड़े हुए हैं पंडित जी, लहूलुहान, अचेत हो गए हैं। खबर दिया गया, वहां से 2-3-4 लोग आए, खाट लेकर के, कुर्सी लेकर के, जो भी साधन बन पड़ा और आ करके उसको उठाने लग गए और उठा करके वो ले जा ही रहे थे, इतने में उसका शरीर छूट गया, प्राण अनंत हो गया, प्राणांत हो गया। जमींदार ने कहा, इन्होंने मांगा था जमीन, हमको जमीन दे दीजिए, थोड़ी सी जमीन, इसको इतनी ही जमीन चाहिए जितने जमीन में ये पड़े थे, उतना जमीन इसके नाम
कर दो। आदमी इतना तृष्णा में आगे बढ़ जाता है, इतना तृष्णा उसके हो जाता है कि कबीर साहब सतगुरु श्री पूरन साहब ने कहा है, निर्धनिक कुछ धन चाहे, धनिक चाहे विशेष, विशेष विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र, इंद्र चाहे रंजीत, असुर चाहे सुरपरिवर्ण, यह तृष्णा की रीत। आदमी अगर तृष्णा को न जीते तो चाहे कितनी भी संपत्ति हो जाए हमारे पास, कितना ही संपन्न रहे हम दुखी ही रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, संकट में रहेंगे। एक जगह आरती हो रही थी, मंदिर में बहुत लोग खड़े हुए थे, एक सेठ भी आए हुए थे। सेठ जो है इंतजार कर रहे थे, पीछे खड़े थे, जेब में हाथ डाल करके से पकड़ा था एक सिक्का को, और सभी लोग आरती कर रहे थे। लोग देख रहे थे कि सेठ जी कहां गए, पीछे खड़े हैं। फिर सब आरती कर चुके तो सेठ जी की बारी आई। जेब से उन्होंने निकाला हाथ और मुट्ठी खोला, देखा पैसा जो सिक्का है, सिक्का में पानी पानी हो गया है क्योंकि पसीना आया था। तो सेठ जी कहता है कि तू रो रहा है, मत रो मत रो, मैं तुझे नहीं दूंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। फिर जेब में रख लिया और ऐसे ही ऐसे करके प्रणाम करके आरती घुमा लिया। ऐसे ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं। ये बात को समझाने के लिए भी है, लेकिन इसी प्रकार से मक्खी चूस भी लोग होते हैं। तो धारा तो दो भली, दो धाराएं हैं, एक धारा गृहस्थ मार्ग का और एक धारा है विरक्त मार्ग का, जिसे प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग कहते हैं। गृहस्थ मार्ग सुखों से भरा हुआ लगता है, सुख से भरा हुआ दिखाई देता है गृहस्थ मार्ग। लेकिन जो गृहस्थी हो चुके हैं, जरा उनका अनुभव पूछिए। घर में सास है, ससुर है, अर्थात माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, और गांव के बड़े से बड़े आदमी हैं, संपन्न आदमी हैं, बहुत रुपये पैसे वाला भी है, गाड़ी मोटर वाला भी है। किसी का भी अनुभव करके पूछ लीजिए उनसे, वो दिल की बात उनसे पूछ लीजिए, उनके अनुभव की बात, उनके दिल की बात अगर आप टटोलेंगे तो आपको लगेगा कि जो सुखों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है वह दुखों से भरा हुआ है। तो हम आगे चले। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां पढ़ने गए हैं, पढ़ रहे हैं। लड़का अपरिचित है, लड़की भी अपरिचित है। पढ़ते पढ़ते जो है कुछ दिन बाद में एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अब धीरे धीरे परस्पर बैठते बैठते एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना बन जाती है। लड़का लड़की को देख करके सुखों का खजाना समझ रहा है, लड़की के शरीर को देख करके सुखों का खजाना, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, लड़का सोच रहा है। लड़की सोच रही है कि ये मिल जाए लड़का जो है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा, लड़की से सुख मिलेगा, लड़का सोच रहा है। और लड़की सोच रही है कि लड़का से सुख मिल जाएगा और मिलेगा। अब जो है दोनों के दोनों संयोग ऐसा बना कि शादी हो गई। तो एक सुख और दूसरे सुख, तो दोनों सुख अगर एक साथ मिलेगा तो महासुख होना चाहिए कि नहीं? महासुख होना चाहिए कि नहीं? महासुख होना चाहिए और सुखों का अंबार हो जाना चाहिए।
लेकिन आपका भी अनुभव है, आपके घर में भाई बंधु हैं, माता पिता है, दोस्त मित्र यार है, सबका अनुभव आप इन आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जो एक दूसरे को सोच रहे थे सुखों का खजाना है, और वो जब मिल जाते हैं तो फिर सुखों का खजाना महासुख का मार हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम दुख से गिर जाते हैं। वो ऐसे हो जाता है कि जो हम सुखों का खजाना देख रहे थे वो दुखों का खजाना निकला। कई बार तो वो पत्नी के रूप में रहती है तो कहती है कि अगर मैं ऐसे जानती, तुम्हारा नेचर ऐसा है, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारी आचरण ऐसा है, तो कदापि तुमसे शादी ना करती। लड़का भी यही कहता है। अब एक दूसरे के ऊपर शिकायत पर शिकायत पर शिकायत शुरू हो जाती है। अब दुखों का अंबार शुरू हो जाता है। अब छोटा से गोद में बच्चा आ गया, साल 2 साल 3 साल में। अब बच्चा जो है जब आ गया और जब उस बच्चे के माँ बाप अर्थात मम्मी पापा लड़ रहे हैं, टेंशन में हैं, तो बच्चे को हम संस्कार क्या देंगे? जब स्वयं मम्मी पापा उनके बच्चे के माँ बाप जो है जब टेंशन में है, तो बच्चे को आप क्या दे रहे हैं? अगर जब हम खुश रहते हैं, मानो कि झाड़ू लगा रही है पत्नी, बर्तन मांज रही है, पानी भर रही है, भोजन पानी बना रही है, कपड़े धो रही है, अब कुछ ये सब काम करते करते अगर गुनगुना रही है तो मन खुश खुश है। और घर का मालिक पतिदेव कहीं बाहर में खेत में काम करने गया है, मजदूरी करने गया है, किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, लेबर में काम कर रहा है, मिस्त्रीगिरी कर रहा है, कोई दुकान खोल लिया है, और वहां से जब आता है तो वो भी गुनगुनाते हुए आ रहा, तो समझ लेना वो घर जीते जी स्वर्ग है। और जब दोनों के दोनों अपने अपने जगह में खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उनके बीच में जो बच्चा रहेगा, गोद में जो बच्चा रहेगा, उसको जो है पढ़ाने लिखाने की उस प्रकार की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको ऑटोमेटिक दोनों तरफ से दुलार मिलेगा, दोनों का प्यार मिलेगा। जब दोनों का प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, सेवा मिलेगी, देखरेख होगी, तो वो बच्चा पहलवान होगा, उसकी मेधा बढ़ेगी। मेरे जैसा दुबला पतला सूखा नहीं रहेगा वो। तो भाव आप समझिए कि आप घर गृहस्थी की ओर जा रहे हैं कि विरक्ति की ओर जा रहे हैं। अधिकतम लोग गृहस्थ मार्ग की ओर जाते हैं जो सुखों से भरा हुआ दिखाई देता है, अमृत रस से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब वो चीज मिल जाता है, उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो लगता है कि धोखा खा गए, मृग तृष्णा की तरह। अब दूसरा मार्ग है विरक्ति का मार्ग, जिस मार्ग में एक के लोग चलते हैं, और कुछ लोग चलते चलते भी कभी कभी फिसल के गिर जाते हैं। ऐसा भी होता है। बस साधना तो साधना है, मन कभी कभी जो है दुनियादारी में घूमते रहे, कोई अंकुश लगाने वाले मिला नहीं, गुरु मिला नहीं, गुरु भाई मिला नहीं, कोई बुजुर्ग मिला नहीं, तो मन के अनुसार से चलते चलते वो फिसल के गिर पड़ा। ऐसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए घर में जिस प्रकार से बहू अपने मन की ना कर पाए, बेटा अपने मन के अनुसार से न चले, थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए सास ससुर की, जेठ जेठानी की जरूरी है, उनके रहना जरूरी है। क्योंकि जिसके पास सास ससुर के पास अनुभव है, और जो बेटा है, बहू है, इसके पास अनुभव की कमी है, इसके पास शिक्षा अच्छा है, शिक्षा अच्छी है,
शिक्षा का स्तर अच्छा है, लेकिन सास ससुर के पास या माता पिता के पास शिक्षा के स्तर कमजोर है, लेकिन अनुभव ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि आज तो खैर इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया आ गई, तो आपके घर में ट्रैक्टर भी आ गया है और खेत को आप जुताई करते हैं ट्रैक्टर से करते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले मैं देखता था तो कोई बहुत बड़े आदमी होता था, उनके पास ट्रैक्टर होता था। ये शरीर से छत्तीसगढ़ का है। मैं देखा कि हर घर में एक जोड़ी, कम से कम छोटे छोटे किसान होता था, उसके घर में एक जोड़ी बैल होता था। और बड़े से बड़े किसान के यहाँ जो है 5 जोड़ी बैल और हल बैल चलता था। तो इस प्रकार से होता है। तो आप जो है ये देखें कि अपने घर में, अर्थात जो है माता पिता सास ससुर जब रहते हैं तो थोड़ा सा अंकुश लगाते हैं, तो हम उससे अदब करते हैं, मर्यादा करते हैं, थोड़ा डरते हैं, तो सही मार्ग में चलते हैं। वरना आजकल की बहुओं के हाथ में एक 10 लीटर की बाल्टी का पानी नहीं उठाया नहीं उठता है, मोबाइल दिन भर लेके बैठी रहती है, और बड़े बड़े टेलीविजन लग गया है LCD, तो उसको देखते रह जाते हैं। हाथ में रिमोट है, उठ के जाना भी नहीं है, और गद्देदार जो है वो सोफा आदि आ गया है, दीवान वगैरह, इसमें बैठे रहते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन बात यह है कि हमें जो है अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यह सब होना चाहिए। तो विरक्ति मार्ग की ओर चलते हैं। विरक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसे देखने पर ऐसा महसूस होता है कि यह तकलीफ, दुखों से भरा हुआ कष्ट का मार्ग है, अभाव का मार्ग है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन उस मार्ग में चलने वाले लोग जानते हैं कि दिखाई देता है अभाव, अकेचन, असुविधा, दुखों से भरा हुआ, लेकिन उस मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कि यहां सुविधा ही सुविधा है। क्यों? क्योंकि मन को मान लिया गया। मन को दुनियादारी के झमेले से, चकाचौंध से जब मन को मान लेते हो तो आपके पास सुविधाएं ही सुविधाएं हैं। अगर मैं आपके घर में आ जाता हूं, आपके घर में मस्त जो है टेलीविजन है, लैपटॉप, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, और मोबाइल आदि बहुत चीजें हैं, कीमती कीमती चीज है, और मैं आकर के देखूं और मेरे मुंह में पानी आ जाए, लाल टपकने लग जाए, तो समझ लीजिए मैं मन के अधीन हूं। मन को मैं अपने अधीन नहीं कर पाया हूं। और जो संत साधक जो रहते हैं, मन को अपने वश में किए रहते हैं। इसलिए आपके घर की वस्तु को देख करके वो इसी प्रकार समझते हैं जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आ जाए, और मेहमान आए हुए आदमी यह सोचता है कि ये इसके घर में टेलीविजन है, मोटरसाइकिल है, सोफा है, दीवान है, अलमारी है, बहुत चीज है, ट्रैक्टर है, कार है, सब चीज है, और उस सब को देख करके वो सोचता है कि ये मेरी चीज नहीं है, मेरी वस्तु नहीं है। जैसे पैघर पाहुना रहे उठाए चित्त। साधक को अर्थात हम सबको चाहिए कि हम दूसरे के घर जाए तो अपने मन को वहां से उठाकर रखे रहो, चिपकाओ मत। हम मन को जहां चिपका लेते हैं वहीं से हमें दुख मिलना शुरू हो जाता है। तो धारा तो दो भली की गिरही बैराग, और गिरही दासा तन करे बैराग अनुराग। गिरही दासा तन का अर्थात यह नहीं करना चाहिए कि बस वो जल पांव को दबाता रहे, दिन रात संतों की सेवा ही करता रहे। भाव यहां पर ऐसा नहीं है। भाव यह है कि घर गृहस्थी में रहते हुए वैराग्यवान, त्यागवान, बोध रहनी संपन्न गुरु संतों के विचारों को सुनो, समझो, उसको भोजन पानी दो, उसके पास कपड़े अगर न हो तो साल भर में एक कपड़ा तो देना ही चाहिए। 5 मीटर का कपड़ा महात्मा लोग पहनते हैं। आपके घर में बहू
बेटी, पत्नी, माँ, बहन, साल भर में कोई न कोई त्योहार आ जाता है तो आप जो है सबको एक एक कपड़ा दे देते हैं। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए या पिछले रिपोर्ट देखिए आप 20 साल के दौरान कि आपने किसी महात्मा को क्या 5 मीटर कपड़ा, लट्ठा का कपड़ा दिया? कभी कोई कपड़ा दिया? क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिया आपने? कभी सोचा आपने? ये कहां से पाते हैं? ये बेचारे जो है जो कपड़े नहीं लाते हैं ना, उसी को जा करके रात में 10 बजे सो देते, धो करके सुखा देते हैं, रात में सूख जाता है, फिर सवेरे पहनकर फिर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि इनके पास कपड़े का अंबार है। महात्मा को कपड़े देने चाहिए, पैसा भी देने चाहिए, कपड़ा भी देना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं तो कोई न कोई तो देता होगा। कुछ लोगों ने नियम बना रखा है कि संतों को हमें पूजा बंदगी कपड़े देना है, गमछा देना है, रुमाल देना है, नारियल तेल देना है, साबुन देना है, निरमा देना है। आप कुछ नहीं तो मुद्रा कुछ दे देते हैं। आप मुद्रा देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं देते हैं तो हम ऐसे कहां पहन के आते हैं, आप ही देते हैं। लेकिन हमें ये चीज देना चाहिए। अगर हमारे घर में बहू, बेटी, माँ बाप, साई सबको, रिश्तेदार को सबको दे देते हैं तो एक कपड़ा उनके लिए ले लो, काम खत्म हो जाएगा। आपको मन में सुकून मिलेगा। किसी आदमी को जो आपका आदमी न हो, आपके खून के रिश्ता का न हो, उस आदमी को अगर कोई चीज दे देते हो तो सही दान वही कहा जाएगा, सही सेवा वही कहा जाएगा। अगर आप जो है समधी को दे रहे हो तो जब तक बहू सही सलामत है, मजे से रह रही है, अर्थात बेटी जो है हमारी वहां ससुराल में मजे से रह रही है, सुखपूर्वक से रह रही है, तब तक हम जो है दामाद को चाहते हैं, समधी को जो है चाहते हैं। जब उनसे कुछ तल्लपन होता है, कब? जब बहू को, हमारी बेटी को कोई तकलीफ होती है तब मुंह फुला लेते हैं। तो जिसको आपने इतना लुटाया या देते हैं तो इसके पीछे आपका स्वार्थ है, लेकिन संतों को देने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए जो है महात्माओं को देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो रहने संपन्न संतों के पास जा करके चरणों के नीचे बैठ करके, साहब जी कुछ सुनाइए, कुछ मुझे ज्ञान दीजिए, कुछ बातें बताइए जो मैं नहीं जानता हूं। तो बहुतों के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि साहब जी मेरा बहू है या बेटी है या बेटा है, तो ऐसे ये शिकायत करना शुरू कर देते हैं। अक्सर करके बूढ़े लोग जो है महात्मा के पास, बड़े बड़े संत गुरुजनों के पास भी जाते हैं या बैठ जाते हैं। आते ही तो पहले ही यही पारस करते हैं, यही दिखाई देता है लोगों घर में, अच्छाई कभी नहीं बताते हैं। और माताओं से ही मैंने सुना कि ये अपने बेटे के हाथ की सब्जी जो बनी है, बन जाती है या बना करके जो खिला के चली गई है ससुराल, या रोटी बनाई या घर की लिपाई पोताई की है या घर की सफाई की है या किचन की सफाई की है, तो बहू के सामने अपने बेटी की प्रशंसा करती हैं और बहू की बनाई रोटी खा रही हैं, सब्जी बनाई खा रही हैं, उनकी चावल दाल बनाई सब खा रही हैं और बेटी की प्रशंसा कर रही हैं। होना चाहिए कि बहू के हाथ की रोटी, सब्जी, दाल, भात, सेवा सब कुछ ले रहे हो तो इनकी एक बार सप्ताह में एक बार ही प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा इनकी कम से कम इसकी एक बार तो कर दो सप्ताह में। लेकिन हम अपने बहू और बेटे की प्रशंसा नहीं करते हैं। इसलिए सुबह की जो रोटी है उसको शाम को सेक करके पुनः दे दी जाती है। हमें अगर गर्मा गर्म चाय चाहिए, गर्मा गर्म रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, तो कभी भी ऐसा समय आ जाए तो सप्ताह में एक दिन समय निकाल करके बहू की प्रशंसा कर दिया करो। और तुम बहू के सामने प्रशंसा कम करो, कोई आ जाए मेहमान या कोई घर में आपके पड़ोसी आ जाए, कुटुंब भाई आ जाए,
परिवार के कोई आ जाए उनके पास प्रशंसा करो, ताकि पर्दे के आड़ में या दीवार के आड़ में या खिड़की के बाहर या दरवाजे के अंदर से वो कभी जो है भनक उन पर कान पर पड़ जाए तो उनको लगे कि हाँ इस घर में भी मेरी कोई इज्जत है। तो घर आपका स्वर्ग बनेगा। तो वैराग्य मार्ग जो है, दुख का मार्ग, कष्ट का मार्ग जरूर दिखता है, लेकिन वह कष्ट का मार्ग नहीं है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बात को समाप्त करते हैं। तो मैं कह रहा था कि धारा तो दो भली की गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग।